नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बड़ी खबर निकल कर आ रही है। नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले को लेकर उसका मास्टरमाइंड संजीव मुखिया, सीबीआई कह रही है कि उसके खिलाफ कोई भी वैसा सबूत नहीं मिला है जो साबित करता है कि नीट 2024 का पेपर उसके द्वारा या फिर उसके कहे जाने पर लीक हुआ है। एक और जहां पूरे देश में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, जंतर मंतर का आप नज़ारा देख लीजिए या फिर देश के अलग अलग स्टेट्स में देख लीजिए, आप बिहार को देख लीजिए, राजधानी पटना हो या फिर अलग अलग जिले हो, अलग अलग छोटे छोटे टाउन्स हो, वहां पर स्टूडेंट्स एकजुट होकर एक आवाज में नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। और अब ये केवल नीट का मामला नहीं रह गया है, शिक्षा विभाग में जितनी गड़बड़ियां हैं पूरे देश में उन सबको लेकर आवाज उठाई जा रही है। और इसी बीच में खबर निकल कर आई है कि नीट का जो पेपर लीक 2024 में हुआ उसके मास्टरमाइंड को एक तरीके की क्लीन चिट मिल रही है। उसका मास्टरमाइंड संजीव मुखिया बिहार से ही था। आपको पता है कि नीट का पेपर केवल 2025 में लीक नहीं हुआ, ये ऐतिहासिक है, ये इतिहास रहा है। 2024 में भी नीट का पेपर जो है वो लीक हुआ था, जिसका मास्टरमाइंड था संजीव मुखिया। सीबीआई जांच कर रही थी और सीबीआई ने गुरुवार को कहा है कि उसकी जांच में संजीव कुमार और संजीव मुखिया को नीट यूजी 2024 के लीक हुए प्रश्न पत्र की चोरी या उसके वितरण से जुड़ने वाला कोई सबूत नहीं मिला है। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि 2024 में बिहार पुलिस ने नीट यूजी प्रश्न पत्र की चोरी का पता लगाया था और इस संबंध में मामला दर्ज किया था। सीबीआई के प्रवक्ता ने कहा कि उस समय संजीव कुमार और संजीव मुखिया पर प्रथम दृष्टया संदेह सामने आया था। ऐसा माना गया है कि वह प्रश्न पत्र की चोरी में शामिल हो सकता है, क्योंकि इससे पहले वह प्रश्न पत्र चोरी और लीक से जुड़े कुछ अन्य मामलों में भी संलिप्त पाया गया था। इसी आधार पर बिहार पुलिस ने एफआईआर में उसे आरोपी बनाया था। बाद में यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। जांच के दौरान एजेंसी ने प्रश्न पत्र की चोरी और उसके आगे वितरण में शामिल प्रत्येक व्यक्ति तथा उससे लाभ पाने वाले सभी लोगों की पहचान कर ली। सीबीआई ने पटना की अदालत में 45 लोगों के खिलाफ कई आरोप पत्र दाखिल किए। सीबीआई के द्वारा यह कहा गया कि जांच के दौरान सीबीआई को कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे 2024 में चोरी हुए नीट यूजी प्रश्न पत्र की चोरी या उसके वितरण में संजीव मुखिया की संलिप्तता साबित हो सके। सीबीआई ने यह भी कहा है कि विस्तृत और गहन जांच के बाद इस निष्कर्ष पर वो पहुंची है कि पूरी साजिश और इसमें शामिल लोगों की पहचान कर ली गई है। सीबीआई के अनुसार संबंधित समय में संजीव मुखिया फरार था। बाद में बिहार पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। चूंकि वह एफआईआर में नामजद आरोपी था, इसलिए नीट 2024 मामले में पूछताछ के लिए सीबीआई ने उसे पुलिस हिरासत में लिया। जांच के दौरान उसकी संलिप्तता को कोई सबूत नहीं मिलने पर सीबीआई ने उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल नहीं किया। इसके बाद उसे नीट यूजी 2024 मामले में जमानत मिल गई। हालांकि बिहार पुलिस द्वारा जांच किए जा रहे कुछ अन्य मामलों में आरोपी होने के कारण जमानत मिलने के बाद भी संजीव मुखिया न्यायिक हिरासत में रहा। सीबीआई ने कहा कि उसने नीट यूजी 2024 प्रश्न पत्र चोरी मामले की विस्तृत जांच की, इसमें शामिल सभी लोगों की पहचान की और यह सुनिश्चित किया कि कोई भी कानून से बच ना सके। संजीव मुखिया को एक तरीके की क्लीन चिट ही मिल गई है, सीबीआई कह रही है, क्योंकि वो प्रश्न पत्र के और सारे मामलों में पहले संलिप्त था। इसलिए शक के आधार पर उसे पुलिस हिरासत में ले लिया गया था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन अब ऐसा कोई भी मामला निकल कर नहीं आ रहा है या फिर सबूत ऐसा नहीं कह रहे हैं कि ये जो संजीव मुखिया है वो किसी भी प्रकार से नीट यूजी 2024 के प्रश्न पत्रों को चुराने और उनके वितरण करने में शामिल था। शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया। इतना लंबा समय जो जांच चल रहा है उसका निष्कर्ष यही निकल कर आया है। हालांकि सीबीआई कह रही है कि उन लोगों की पहचान कर ली गई है जो लोग इसमें संलिप्त थे या फिर जिन लोगों को इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से फायदा पहुंचा हो। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि सीबीआई की तरफ से ये सार्वजनिक कब किया जाएगा कि अगर आप संजीव मुखिया को क्लीन चिट दे रहे हैं, अगर आप संजीव मुखिया के बारे में ये कह रहे हैं या फिर आपने ये पाया है सबूतों में और अपने अनुसंधान में, रिसर्च में, कि उस
उसकी संलिप्तता इस पूरे मामले में नहीं है 2024 के नीट पेपर लीक के मामले में। तो सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर 2024 का नीट का जो पेपर है वो लीक कैसे हुआ, उसके पीछे कौन से लोग थे, उसका मास्टरमाइंड कौन था। इन सारे लोगों को सीबीआई को देश के सामने शायद करना पड़ेगा, क्योंकि नीट का जो मामला है वो अब कोई छोटा मोटा मामला नहीं रहा है। नीट का पेपर 2024 में लीक हुआ, जिसके मास्टरमाइंड को आज एक तरीके से क्लीन चिट मिल गई है। 2025 में फिर से पेपर लीक हो गया, जिसको लेकर देश भर में बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं, लाठी खा रहे हैं। और इस बीच में ऐसी खबर आना जहां ये पता चल रहा है कि जिसको हम मास्टरमाइंड समझे बैठे थे वो तो उसमें संलिप्त ही नहीं था, ऐसा सीबीआई कह रही है। लेकिन फिर से सवाल वही कि वो नहीं तो कौन था, इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड कौन था, और उसको पुलिस कब पकड़ेगी, उसको सीबीआई कब अपने हिरासत में लेगी और जांच फिर से कब शुरू होगी। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें, तमाम वीडियोस हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वीडियो को अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।